सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना मन बना लिया है कि कुछ भी हो जाए, इस बार हम लोग उत्तर प्रदेश की में 80 की 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। देश में अगर राष्ट्रीय पार्टी कोई भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद कर सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। क्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में एक तरफा चुनाव चल रहा है। वहाँ लोगों का कहना भैया देखिए यहाँ पर तो अगर सरकार बन रही है तो कांग्रेस पार्टी सरकार बन रही है। आप तो अभी योगी आदित्यनाथ जी आपको यहीं पर स्मृति ईरानी जी के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। अब ये स्टार प्रचारक नहीं रहे, अब ये आपको मध्य प्रदेश जाते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। झूठ का घड़ा है अब भर चुका है, अब उसको फूटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमारे ही वोट की बदौलत तुम जीत के आते हो, हमारे वोटों की बदौलत तुम कुर्सी पाते हो और कुर्सी पर बैठते तुम्हारा जो है भाषा बदल जाती है। प्रदेश के जनमानस ने इस बातों को बहुत ही बांध करके रख लिया है कि बस जल्दी से जल्दी 2024 में मौका आए और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा करके इंडिया को सत्ता में, मतलब आप सत्ता में है तो आपको नहीं देना पड़ेगा, हम सत्ता से बाहर हम सारा हिसाब दें, ये नहीं चलेगा। अगर हम हिसाब दे रहे हैं तो आप भी हिसाब दीजिए। हिंदुस्तान में पारदर्शिता है, कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नकुल दुबे जी हैं। आइए बात करते हैं इनसे कि लोकसभा चुनाव जो आने वाला है बिल्कुल नज़दीक आ गया, उसको लेकर क्या रणनीति चल रही है, किस तरीके की तैयारियां चल रही, क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपना एक माहौल बना रखा है। नकुल जी, जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से देखते हुए अगर उत्तर प्रदेश में बात करें लोकसभा चुनाव की 80 सीटों की यहाँ पे सीटें हैं सांसदों की, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या माहौल है? जी नमस्कार। जहाँ तक लोकसभा चुनाव का सवाल है तो अब देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ साथ सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना मन बना लिया है कि कुछ भी हो जाए, इस बार हम लोग उत्तर प्रदेश की में 80 की 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी भी हमारे अजय राय जी के नेतृत्व में बड़ी तेज़ी से कार्य कर रही है और जिलेवार वो जा भी रहे हैं, संगठनों की बैठक भी कर रहे हैं। तो एक ऐसा माहौल बन रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में लोगों को लगने लगा है कि भाई देश में अगर राष्ट्रीय पार्टी कोई भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद कर सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि एक तरफ आप देखिए कि राज्यों में भी धीरे धीरे आपका, चाहे आप कर्नाटक ले लें, चाहे आप हिमाचल प्रदेश ले लें, चाहे आप छत्तीसगढ़ ले लें, राजस्थान ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, हर जगह एक तरफा हो गया है चुनाव। मध्य प्रदेश और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में एक तरफा चुनाव चल रहा है। वहाँ लोगों का कहना भैया देखिए यहाँ पर तो अगर सरकार बन रही है तो कांग्रेस पार्टी सरकार बन रही है। तो उसका जो इम्पैक्ट है कि भाई 3 दिसंबर को परिणाम आना है और मुझे लगता है 3 दिसंबर के परिणाम आते आते जो है इनको जो है जनवरी या फरवरी में नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा पार्लियामेंट का। तो निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बन गया है और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में भी आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी बड़े बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी। अगर आप कल की बात करें तो अमेठी में जो है कार्यक्रम लगा हुआ था, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी थी और योगी आदित्यनाथ भी गए थे, जो मतलब हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। लेकिन क्या माहौल रहा, सीटें तक खाली रही। ये मतलब स्मृति को नहीं सुनना चाहते लोग, समझ में आता, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी नहीं लोग सुनना चाहते, आधी सीटें खाली पड़ी रही। भाई देखिए, ठंडा कर देने वाला, बुलडोजर चला देने वाला, मिट्टी मिला देने वाला, प्रदेश के लोगों को तबाह बर्बाद करने की धमकी देने, मतलब जो शब्द हैं ये बड़े ही हृदय विदारक शब्द हैं। उनको सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रदेश के मुखिया हैं और प्रदेश के मुखिया इस तरह की बात को ऑन कैमरा कहते हैं और सबके सामने कहते हैं कि साहब हम आपको मिट्टी मिला देंगे, हम ठंडा कर देंगे, हम बुलडोजर चला देंगे। तो ये जो कंसेप्ट है अब लोगों में धीरे धीरे अपना जो पुरुषत्व जाग रहा है, लोगों में अपनी जो मान सम्मान स्वाभिमान वो जाग रहा है कि हमारे ही वोट की बदौलत तुम जीत के आते हो, हमारे वोटों की बदौलत तुम कुर्सी पाते हो और कुर्सी पर बैठते तुम्हारा जो है भाषा बदल जाती है। कुर्सी पर जब तक नहीं बैठे तब तक आपने राशन दिया और जिससे आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं अब कहते साहब सबका चेक होगा, किसके यहाँ मोटरसाइकिल है, किसके यहाँ घर है, किसके यहाँ ये है, उससे 24 रुपये किलो 32 रुपये किलो के हिसाब से आपको सब याद होगा। तो प्रदेश के जनमानस ने इस बातों को बहुत ही बांध करके रख लिया है कि बस जल्दी से जल्दी 2024 में मौका आए और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा करके इंडिया को सत्ता में भी प्रदेश
में चुनाव होता है तो योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में जाते हैं, लेकिन बड़ी भीड़ इकट्ठा करते थे। लेकिन बात करें उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे वो खुद ही मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे सीटें तक खाली रह जा रही हैं। नहीं, आपको कर्नाटक में वो नहीं दिखे होंगे। अब देखिए 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वो नहीं दिखेंगे। देखिए मैंने कहा ना कि अब जनता ने समझ लिया है, जनता के समझ में आ गया। अब कहा, अब तो अभी योगी आदित्यनाथ जी आपको यहीं पर स्मृति ईरानी जी के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। अब ये स्टार प्रचारक नहीं रहे। अब ये आपको मध्य प्रदेश जाते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये आपको राजस्थान जाते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये आपको छत्तीसगढ़ जाते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए झूठ का घड़ा अब भर चुका है, अब उसको फूटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके बात करें तो इस समय जो है मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने इस मामले को ले लिया है। 30 तारीख तक इसका फैसला भी आने वाला, जिसको लेकर भाजपा में बड़ी खड़बड़ाहट है कि अब एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा कि किसने कितना चंदा दिया है, इसको किस तरीके से। वाह, मतलब आप सत्ता में हैं तो आपको नहीं देना पड़ेगा, हम सत्ता से बाहर हम सारा हिसाब दें, ये नहीं चलेगा। अगर हम हिसाब दे रहे हैं तो आप हिसाब दीजिए। हिंदुस्तान में पारदर्शिता है, कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। वो भी गुप्त चंदा लेंगे भाई, मतलब गुप्तदान हो गया है ये। तो आप ईश्वर नहीं हैं। अगर आपको देश की जनता ने ईश्वर मान लिया तो बहुत बड़ा गलती कर दिया है। अब सब लोग अपनी गलती को सुधार करने के लिए तैयार हो गए हैं और 2024 में सुधार देंगे। 5 राज्यों के चुनाव के बाद क्या स्थिति बनने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो, कांग्रेस की बात करें तो। आप 5 राज्यों की बात, चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। देखिए माहौल बन चुका है, माहौल बन चुका है। ये जो पैसों के बल पर या सत्ता के बल पर जो बहुत तमाशा हो रहा है, वो तमाशा अब रुकने वाला है। वो तमाशा अब रुक रहा है। धीरे धीरे उसकी गति जो चल रही थी वो 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज वो 50 के नीचे आ रही है। तो धीरे धीरे आप देखते जाएंगे, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा 2024 करीब आता जाएगा, इनका अपना बस्ता समेटने लगेगा और ये अपने आप धीरे धीरे अपने आप को समाप्त कर लेंगे। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नकुल दुबे जी। इन्होंने बताया कि अब माहौल कांग्रेस का पूरी तरीके से बदलता जा रहा है। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में माहौल बदल रहा है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद एक अलग दिशा देखने को मिलेगी। और बात रही अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की, तो जो पहले स्टार प्रचारक हुआ करते थे, अब उनके जो कार्यक्रम होते हैं, अब वो अपने ही कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटा पाते हैं। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।